नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, जो किस्मत में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलेगा। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से मेरे साथ होते हैं पर अंदर से मेरे खिलाफ होते हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर भी बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। ज़िंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज़ है, इसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज ज़िंदगी भर सुनाई देती है। उनसे मत डरिए जो आपसे बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपसे छल करते हैं। इस दुनिया के 2000 मुंह हैं। अगर सबकी सुनते रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं, पर यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। महादेव कहते हैं कि खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं और लोग बोलते हैं कि ज़माना खराब है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाता है तो ये दोनों जीत जाते हैं और वो रिश्ता हार जाता है। जब पैसा आपके पास हो तो आप पर हर किसी के खास हो। अकेले चलकर बादशाह बनो, क्योंकि यहाँ साथ देने वाले अक्सर धोखा दे जाते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन में आदमी अकेला ही बैठता है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव के एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। मोमबत्ती को भी आखिरी में ही पता चलता है कि उसे धागे ने ख़त्म किया है, जिसको वो सीने में छुपाए रखती है। केवल आज को देखकर किसी की कल का अनुमान लगाना संभव नहीं, क्योंकि इस समय बहुत बदलाव होता है। दुश्मन बनकर मुझसे जीतने चला था। ए नादान, मेरे महादेव से मोहब्बत कर लेता तो मैं खुद ही आ जाता। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग कद्र तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। लौटते वो लोग हैं जो रूठकर चले जाते हैं। टूटकर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। जिसके मन में सदैव दूसरों का भला करने की अभिलाषा रहती है, अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति के सामने न होने पर भी उसे नाम से जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति को पहचान नहीं हो सकती। महादेव कहते हैं कि तकलीफ़ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बिना तो मैं क्यों नहीं रह सकता। धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। जो चीज़ गलत है
वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बदतमीज बन जाओ। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आँखों में न शर्म होती है न ही पानी। हर एक रिश्ता मर्यादा होता है, एक लकीर होती है। अगर लकीर पार कर दी तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। आजकल मतलब की इस दुनिया में खुश वही है जो मतलबी है। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी ज़िंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। महादेव नाम का महत्व ना जाने जो, वह अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में महादेव बसे हों वो सुखद जीवन पाता है। महादेव कहते हैं, जिंदगी में 3 गलती कभी मत करो। पहला, हर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा करना। दूसरा, किसी की खुद से ज़्यादा परवाह करना। तीसरा, कभी किसी को धोखा मत देना। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हों, लेकिन जब साथ देती हैं तो ज़िंदगी बदल देती हैं। ज़िंदगी का मज़ा अपने तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। धीरज रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के समय योग और किसी की ज़रूरत के समय किया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको सब कुछ देंगे जो आपने दिल से मांगा है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, मगर हारने के बाद जो गले लगाता है वही अपना होता है। समय उसे दीजिए जो तुम्हारी कद्र करे, इस्तेमाल नहीं, क्योंकि आजकल लोग कद्र कम और इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है और किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन महादेव कहते हैं ये दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें धोखा देते हैं। दिल के साफ और सच्चे बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं और वही जीवन की हकीकत है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं हूँ किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है। कद्र किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल में बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ ज़रूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफ़रत करने वाले भी कह देते हैं कि बंदा बहुत अच्छा था। कभी कभी उनकी बातों में ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बात करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। महादेव कहते हैं कि कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को केवल फ़ोन से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी ब्लॉक कर दो। अगर सफलता देर से मिले
तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। व्यक्ति अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ देता है या नहीं यह मायने रखता है। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं कर सकते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। दिल से फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिमाग अपने आप रास्ता निकाल लेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।